अगर आप सीटेट संस्कृत की तैयारी कर रहे हैं तो आज इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि आज हम करने वाले हैं संधि के 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज जो आपकी सीटेट परीक्षा की तैयारी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट करे फटाफट शुरू करते हैं। सबसे पहले इसमें स्वर संधि के एग्जाम्पल दिए गए हैं। तो देखिए, देव प्लस इंद्र का संधि रूप है देवेंद्र, जिसमें है आपकी गुण संधि। महा प्लस ईश का संधि रूप है महेश, जिसमें है आपकी गुण संधि। नर धन इंद्र का संधि रूप है नरेंद्र, इसमें भी है आपकी गुण संधि। लोक प्लस उपकार का संधि रूप है लोकोपकार, जिसमें भी है आपकी गुण संधि। सूर्य धन उदय में है सूर्योदय, जिसमें भी है आपकी गुण संधि। महाधन उत्सव का संधि रूप है महोत्सव, जिसमें भी है गुण संधि। अब आपने इन सभी में एक चीज नोटिस करिएगा कि गुण संधि है तो इसका हम छोटा सा एक छोटी सी चीज नोटिस करिए कि इन सभी में ऊपर एक एक मात्रा थी, एक ही एक मात्रा थी, ओ की एक मात्रा थी। तो ये एक ट्रिक भी हो गई कि जिस शब्द के ऊपर अगर हमें ऊपर एक मात्रा दिखाई दे रही है तो वो वहां पर गुण संधि है। जैसे कि महोत्सव में एक है, सूर्योदय में एक मात्रा है, लोकोपकार में भी एक मात्रा है, नरेंद्र में भी एक मात्रा है, महेश में भी एक मात्रा है, देवेंद्र में भी एक मात्रा है, और इन सभी में कौन सी संधि है? गुण संधि है। अब जो अपना अगला एग्जाम्पल है वो है तथा प्लस एव। अब इसका संधि रूप क्या है? तथैव। तो इसमें कौन सी संधि हो गई? वृद्धि संधि। इसमें बी वाला जो है वृद्धि संधि। अगला है एक धन एकम का संधि रूप है एकैकम, इसमें भी दो मात्रा है, इसका मतलब यहाँ पे कौन सी संधि है? वृद्धि संधि है। तदा प्लस एव का संधि रूप है तदेव, जिसमें भी है कौन सी संधि? वृद्धि संधि। महाधन औषधम में है महोषधम, जिसमें भी है हमारी वृद्धि संधि। अब ऊपर वाले जो एग्जाम्पल थे उनमें आप देखिएगा, जैसे ये महोषधम है, तदेव है, और आपका एक एकम है, तदेव है। ठीक है, इन सभी में दो मात्राएं हैं, तो एक ये भी ट्रिक हो गई हमारी कि जिस शब्द में हमको दो मात्रा दिख रही है उसमें हम वृद्धि संधि कर सकते हैं, और जिसमें अगर हमको एक मात्रा दिख रही है वहां पर हम गुण संधि कर सकते हैं। अगला देखिए, राम प्लस आलय, रामालय, इसमें है हमारी दीर्घ संधि। ए और आ मिलकर क्या बनाया है उसने? दीर्घ स्वर बनाया है, तो ये बन गया हमारा रामालय। विद्या धन आलय, जिसका संधि रूप है विद्यालय, जिसमें भी हमारी दीर्घ संधि है। गिरी धन ईश का संधि रूप है गिरीश। ई और बड़ी ई ने मिलकर बड़ी ई बनाया है, दीर्घ बनाया है, बड़ा करा है, तो इसमें भी हमारी है दीर्घ संधि। रवि धन इंद्र में भी ई प्लस ई मिलकर बड़ी ई बनी है, तो यहाँ पर भी दीर्घ संधि है। अब ऊपर वाले जो चार एग्जाम्पल थे वो सारे हमारे दीर्घ संधि के थे, जिसमें आप देख सकते हो जहाँ पर पूर्व पद और जो उत्तर पद है वो जहाँ पर आप आपस में संधि करते हैं वहाँ पर आ रहा है, तो और ई बड़ी ई आ रहा है। अगर इसमें ऊ का एग्जाम्पल नहीं दिया मैंने, तो राम प्लस आलय रामालय, विद्या धन आलय विद्यालय, गिरी प्लस ईश गिरीश, रवि प्लस इंद्र रविंद्र। अब हम बात करते हैं, अगली संधि है हमारी यण संधि। इति धन आदि का संधि रूप है इत्यादि। अब इसमें एग्जाम्पल है इति का आधा तय और अगले वाले का उत्तर पद का अगर यह आ रहा है और या फिर वह आ रहा है तो वहाँ पर संधि कौन सी होगी? यण संधि। ध्यान दीजिएगा, शब्द में अगर आपको जहाँ पर डिवाइड हो, जहाँ पर हम विच्छेद करते हैं वहाँ से अगर पूर्व पद में आपको आधा अक्षर दिख रहा है और उसके तुरंत बाद अगर हमें यह या वह दिख रहा है तो वहाँ पर यण संधि होगी। इति प्लस आदि में इत्यादि है। यदि प्लस अपि में यद्यपि, जिसमें भी हमारी यण संधि है। अब देखिए, यदि प्लस अपि, ई दिख रहा है और इधर ए आ रहा है, तो ई है वो आधा दे बन गया और जो ये बनना था वो ये, तो ये क्या बन गया हमारा? द्य। तो यहाँ पे भी कौन सी संधि है? यण संधि। अगला है प्रति प्लस एकम, तो प्रत्येकम। अब हम ट्रिक के माध्यम से देखें तो हम फटाफट देख सकते हैं आधा अक्षर किस में है? आधा अक्षर है बी और सी में, तो आधा अक्षर आ गया और यहाँ पे ए है, ए की मात्रा है यहाँ पर, तो वो यह बना दिया उसने। ठीक है, तो प्रत्येकम आंसर हमारा हो गया बी। अगला देखिए, सु प्लस आगतम।
सुधन आगतम स्वागतम। अब देखो यहाँ पर जो सु था, ऊ की मात्रा थी वो तो, और सु की मात्रा तो आधी हो गई, आधा स्वर आधा व्यंजन बन गया स, और जो य बनना था वो वह बन गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ऊ की मात्रा है। जहां पर अगर पूर्व पद में ई होगा तो वो य बनाएगा, और यदि ऊ होगा तो वो वह बनाएगा। यहाँ पर भी आधा अक्षर और वह है तो हमारी यण संधि हो गई। अगला देखिए, अनुधन एषणम का संधि रूप है अन्वेषणम। तो अनु ऊ का तो आधा न हो गया, और जो यह जो क्योंकि यहाँ पर ऊ है तो यह वह ब में बदलेगा, तो वह क्या बन गया? अन्वेषणम। और यहाँ पर एक ही मात्रा थी तो वही मात्रा वह के ऊपर लग जाती है। इसमें भी है हमारी यण संधि। अगला देखिए, अति धन अधिकम का संधि रूप है अत्यधिकम। अब देखिए यहाँ पर ई था तो यहाँ पर यह बन गया, इसका मतलब ई का तो बनेगा य और ओ का बनेगा व, और जिसकी भी मात्रा होती है, अब यहाँ पर ई है तो वह आधा हो गया, और यहाँ पर ए की मात्रा थी तो वो यह बन गया। ऊपर वाले अन्वेषणम में हम देखेंगे ए था तो वो ए की जो मात्रा थी वह व को लग गई तो वह अन्वेषणम बना, और इसी प्रकार अत्यधिकम में यहाँ पर ए की मात्रा थी तो वह य बन गया। इसमें भी है आपकी यण संधि। अब आगे के जो क्वेश्चन हैं वो है विसर्ग संधि के, तो चलिए अभ्यास करते हैं उनका भी। रामः धन अस्ति। अब रामः धन अस्ति बना है हमारा रामोस्ति। अब जो यहाँ पर विसर्ग था उसने ओ की मात्रा ले ली है, तो यह बना हमारा रामोस्ति। अगला है हरि ही धन एवह। इसका संधि रूप है हरिरेव। तो और यहाँ पर जो विसर्ग का र था वह ए से मिलकर उसने बनाया है हरिरेव। अगला है मुनि धन इव। अब इसने बनाया है मुनिरिवह, क्योंकि ये जो विसर्ग का आधा रे था उसने ए से मिलकर पूरा रे बना लिया, और यहाँ पर ई की मात्रा है तो वह री के अंदर मिल गई। अपन ऊपर वाले एग्जाम्पल में देखेंगे ना कि जैसे हरी रेव है, तो ये वाला जो विसर्ग था इस ये यहाँ पर रे कैसे बना? क्यों? क्योंकि उत्तर पद के पहले वर्ण के पहले स्वर के अंदर ए की मात्रा है, इसीलिए वह हरि रेव बना। अगले के अंदर ई की मात्रा है तो वह मुनि रिवह बना है। अगला देखिए, रामः धन च। तो यह बना है हमारा रामश्च। ठीक है, तो क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो च है और उसके पहले अगर विसर्ग आया है तो उसने जो श शंकर वाला है उसको लिया है, तो वह बना है रामश्च। हरि धन च, यह भी क्या बना है? हरिश्च। अब आप ध्यान दीजिएगा, अगर च के पहले अगर हमें विसर्ग दिया है तो वह जो विसर्ग है वह शंकर वाले आदेश में परिवर्तित हो जाएगी। मनः धन हरः का हिंदी रूप है मनोहरः। अब यहाँ पर क्या है? विसर्ग थी उसने ओ ले लिया है तो वह बना आपका मनोहर है। मनोहर में भी विसर्ग संधि है। अगला देखिए, यशः धन दा, अर्थात यह क्या बना? यशोदा। तो यशोदा में कौन सी संधि है? विसर्ग संधि है। तपः धन वनम, इसमें क्या इसका संधि रूप क्या है? तपोवनम। जो यहाँ पर विसर्ग थी उसने ओ की मात्रा ले ली है। अगला देखिए, मनः धन रथः। यह मनः धन रथ है बना है आपका मनोरथः। यहाँ पर भी जो ओ की विसर्ग था उसने ओ की मात्रा ले ली है, मनोरथः। फिर है पयो पयः धन धरः, तो इसमें भी आंसर आपका होएगा बी, पयोधरः। निहि धन कपटः। अब यहाँ पर जो विसर्ग था उसने क्या लिया है? निष्कपटः लिया है। जो षटकोण वाला श है उसने उसको लिया है। क्यों? क्योंकि आगे अपन को व्यंजन का कै दिख रहा है, और अगर अपन को व्यंजन का च दिखता है तो श शंकर वाला लेना है, और अगर हमको क दिखता है उत्तर पद के पहले व्यंजन में तो हमें वहां पर श षटकोण वाला लेना है, निष्कपटः। आगे है अपना नि प्लस फलः का संधि रूप है निष्फलः। यहाँ पे भी हमको कौन सा लेना था? श कौन सा है? ये षटकोण वाला है। निहि धन चलः। तो देखिए अभी ऊपर जो एग्जाम्पल आए हैं सेम वैसा ही है। निहि धन चलः, तो च है पहला व्यंजन, पूर्व पद उत्तर पद का पहला व्यंजन अगर च हो तो और उसके पहले विसर्ग हो तो वह श शंकर वाले में बदल जाता है, तो यह भी क्या बना हमारा? निश्चलः।
अगला है दुहधन चरित्रम। दुहधन चरित्रम का अब च है तो अभी आप सबको आ ही चुका है, पहले से ही इतने एग्जाम्पल कर लिए ना हमने। च है तो उसके पहले कौन सा कौन सा शय आने वाला है? श शंकर वाला। अगर कै होता तो कौन सा आता? श षटकोण वाला। निहि धन शकः का संधि रूप क्या होगा? निशकः। अगर पहले से ही श है और उसके पहले अगर हमको विसर्ग दिया गया है तो वहां पर क्या आएगा? निशंक, निशंकः।